The Selfish Giant. So once upon a time there was a beautiful garden where children loved to play in. But there lived a giant, a selfish giant, who built high walls around his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter. They could not because the walls were very high. But when the giant noticed that neither the spring nor the summer were turning up, the giant experienced a change of heart. So this story is written by Oscar Wilde. Okay, let us begin with the story. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. So what they are saying is there was a beautiful garden which was owned by a giant. ठीक है, giant का क्या मतलब होता है? बहुत ही बड़ा सा आदमी, लंबा चौड़ा आदमी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, जैसे दिस इज अ ट्री. ठीक है, ट्री है तो ट्री की कंपैरिजन में आप इस आदमी की हाइट समझ सकते हो. सो ही इज़ वेरी जाइंट, वेरी टॉल एंड ब्रॉड. ओके, तो उसका एक गार्डन रहता है जहाँ पे बच्चों को खेलना बहुत पसंद था. तो बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए आते थे स्प्रिंग टाइम में, जो वहाँ पे ट्री लगे हुए थे. ठीक है, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक. ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स, तो पिंक फ्लावर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर्स और पर्ल वाइट फ्लावर्स खिलते थे पेड़ों पे. और ऑटम सीजन में उसमें फ्रूट्स लगते थे. ठीक है, द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy are we here, they cried to each other. One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. ठीक है, तो 7 years के बाद जाइंट जो है वो वापस आता है अपने घर, और घर पर आकर के वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं. तो 7 years तक वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे कॉर्ने ओग्रे के यहाँ पर गया था उससे मिलने के लिए. तो वहीं पर वो रहता है और 7 years के बाद में वो वापस आता है. और वापस आने के बाद भी यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड. मतलब जब वो वापस आता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं. तो वो बस थोड़े बहुत वर्ड्स बोलता है. क्या बोलता है, लेट अस सी. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. ठीक है, ग्रफ वॉइस का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रफ तरीके से वो चिल्लाता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, और बच्चे एकदम डर जाते हैं एंड दे रन अवे. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. ओके, ही सेज दैट दिस इज़ माई गार्डन एंड आई ओन दिस. और वो क्या करता है, इस तरीके से अपने गार्डन की वॉल पर एक नोटिस लगा देता है, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेस पासर्स मतलब कि जो विदाउट एनी लीगल राइट्स कहीं से जाते हैं, जैसे कि सपोज़ अभी कहीं पे लॉकडाउन लगा हुआ है. ठीक है, और लॉकडाउन लगा हुआ है और यदि आप उस जगह से क्रॉस होते हैं तो आपको ट्रेस पासर बोला जाएगा, क्योंकि आपको ये अथॉरिटी नहीं है, आप लीगली आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है वहाँ से गुजरने के लिए. लेकिन फिर भी यदि आप वहाँ से जाते हो तो यू विल बी कॉल्ड एज ट्रेस पासर. ठीक है, तो वो क्योंकि बच्चों को उसने अलाउ नहीं किया था अपने गार्डन में, इसलिए वो उनको ट्रेस पासर्स बोलता है. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड. तो जो भी ट्रेस पास करेगा, जो भी यहाँ से विदाउट एनी लीगल राइट के यहाँ से जाएगा या गुजरेगा या गार्डन में आएगा, उसको पनिश किया जाएगा. तो वो इस तरीके से दीवार पे लिख देता है.
said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all round it and put up a notice board. तो वो बोलता है इस गार्डन पे सिर्फ मेरा हक है और मैं ही इस गार्डन को यूज़ करूँगा, और बहुत बड़ी सी दीवार बना देता है और इस तरीके से उस दीवार पर नोटिस जो है वो टांग देता है. He was a very selfish giant. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा selfish giant था. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. ठीक है, पहले क्या वो बोलते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, कि हम यहाँ पे कितना खुश हैं. लेकिन जब वो वहाँ से उन लोगों को, बच्चों को निकाल देता है, तो क्या वो लोग बातें करते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितना ज़्यादा खुश थे. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little buds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. ठीक है, तो स्प्रिंग का जो सीज़न होता है, स्प्रिंग के सीज़न जो है वो विंटर के बाद में आता है. स्प्रिंग के सीज़न में जो पेड़ हैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, फ्रूट्स लगते हैं. ठीक है, मतलब पूरी सब जगह पे हरियाली होती है, बहुत सारे पेड़ उगते हैं, बर्ड्स आते हैं नए नए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी, मतलब उसके गार्डन के जो पेड़ थे वो अभी भी सूखे हुए थे, उन पे पत्ते नहीं आए थे. ठीक है, और स्नो हर जगह उसके गार्डन में स्नो ही पड़ी हुई थी. ठीक, ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. The birds did not care to sing in it, as there were no children and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि एक बार एक फूल ने उगने की कोशिश की है, ब्लॉसम होने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही फ्लावर उगता है और वो देखता है कि नोटिस बोर्ड पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. तो यहाँ पे क्या ये बता रहे हैं कि जो नेचर है, जो फ्लावर है, उसको तक बुरा लग रहा था कि सेल्फिश जाइंट ने किस तरीके से बच्चों के साथ में बिहेव किया. ठीक है, The only people who were pleased were the snow and the frost. तो यहाँ पे जो स्नो और फ्रॉस्ट बता रहे हैं, ये स्नो और फ्रॉस्ट बता रहे हैं, तो ये आपका इंडिकेशन है सैडनेस की, सैडनेस. ठीक है, स्नो को सैडनेस से बताया गया है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी स्नो गिरती है वहाँ पर क्या होता है कि घास नहीं उग पाती है, पेड़ नहीं उग पाते हैं, ज़्यादा बर्ड्स नहीं आती हैं. ठीक है, तो इसलिए सैडनेस बताया. तो उसने इसमें यही बोल रहे हैं वो कि जो गार्डन था सेल्फिश जाइंट का, उसमें स्नो और फ्रॉस्ट, बस ये दो ही चीज़ें थी, मतलब सैडनेस ही सैडनेस थी, और बस ये दो ही चीज़ें खुश थे वहाँ पे, और कोई भी हैप्पी नहीं था. प्लीज़ मतलब टू बी हैप्पी. ओके. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. तो अब स्नो और फ्रॉस्ट जो है वो आपस में बात करते कि लगता है स्प्रिंग जो है वो इस गार्डन को भूल गई है. तो नाउ वी विल लिव हियर ऑल राउंड. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them. North wind जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन से चलती हैं. ठीक है, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. ठीक है, मतलब बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ स्नो है, एक फूल नहीं खिला हुआ है. तो इस तरीके का नज़ारा होता है सेल्फिश जाइंट के गार्डन में. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड. वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट. हेल मतलब क्या होता है?
ओले, जो बड़े बड़े ओले गिरते हैं ना, बारिश के ओले गिरते हैं, तो वो दैट इज़ हेल। तो वो बोलते हैं अब हमें हेल को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए। So the hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो जब ओले गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे पत्थर जैसे होते हैं ना, बर्फ़ के गोले रहते हैं, तो वो जो है कैसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें क्या बताया है कि बहुत ज़्यादा 3 घंटे, दिन भर में 3 घंटे वहाँ पे ओले गिरते थे, ठीक है। एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और ओले जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसलिए बोला है कि ओलों की जो ब्रेथ थी, जो उनकी हवा थी, वो या सांसें थी, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. ठीक है, अब सेल्फिश जाइंट को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ये जो स्प्रिंग सीज़न है वो आ क्यों नहीं रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। तो वो होप करता है कि मे बी जल्दी से वेदर चेंज हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। द ऑटम गेव गोल्डन fruit to every garden, but to Giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. तो जो स्प्रिंग है वो ना स्प्रिंग आती है ना समर आती है सेल्फिश जाइंट गार्डन में। वहाँ पे सिर्फ नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट, स्नो, हेल, मतलब सैडनेस, पूरे में बस दुख का माहौल था। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. तो क्या होता है, एक मॉर्निंग जाइंट को एक बर्ड की, लिनेट, ठीक है, इस बर्ड का नाम है, इसकी आवाज़, इसके गाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्योंकि बहुत टाइम के बाद में इस तरीके की आवाज़ सुन रहा होता है, तो उसे ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल आवाज़ लग रही थी। Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. तो क्या होता है, अचानक से जो नॉर्थ विंड है वो चलना बंद हो जाती है और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू जो है उसके रूम में आने लगती है। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. What did he see? What did he see? यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि कुछ पेड़ हैं और उन पे फ्लावर्स खिले हुए हैं। He saw a most wonderful sight. What was the sight? Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the child's heads. And birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. So it was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. ठीक है, अभी पूरे गार्डन में क्योंकि बच्चे आ गए थे तो पूरे गार्डन में जो है पेड़ जो थे वो हरे भरे हो गए, फ्लावर्स खिलने लगे, लेकिन एक कॉर्नर पे जो उसके गार्डन में कॉर्नर था वहाँ पे अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फादर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। फादर्स्ट कॉर्नर मतलब बहुत दूर, गार्डन में एकदम कोने में एक कॉर्नर था। And in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. तो वहाँ पे एक बच्चा था जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था इसलिए he could not climb the branches of the tree, and he was crying there. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring about it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too tiny
and the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. तो यहाँ पे जो जाइंट है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, एंड he feels like कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. तो क्या होता है, जैसे वो गार्डन में जाता है बच्चे डर जाते हैं और डर के मारे बच्चे भाग जाते हैं और फिर से वहाँ पे विंटर का सीज़न हो जाता है, एकदम बर्फ़ गिरने लगती है. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. ठीक है, तो क्या होता है, पीछे से उसके जाइंट आता है और उस बच्चे को उठाता है और पेड़ पर बिठा देता है, like this. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, wicked means rude, ठीक है, sorry, rude, okay. So the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. ठीक है, तो वो क्या बोलता है बच्चों से, It is your garden now, little children, और फिर वो एक कुल्हाड़ी लेता है और जो वॉल बनाई थी उसने उसको तोड़ देता है. And when the people were gone to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. तो giant जो रहता है वो बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा वो लिटिल कंपेनियन कहाँ है, वो बच्चा कहाँ पर है. तो बच्चे बोलते कि हमें नहीं पता, मे बी वो चले गया हो. तो giant बोलता है ठीक है, उसको कल फिर से लेकर आना. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him. Now I would like to see him, he used to say. Years went over and the giant grew very old and feeble. ठीक है, feeble का मतलब होता है weak, WEAK. ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत साल गुजर जाते हैं और जो giant है वो ऐसा हो जाता है, like this. He became so old, लेकिन वो उस बच्चे से मिल नहीं पाता है. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. One winter morning, he looked out of his window as he was dressed. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. ठीक है, तो क्या होता है जब जाइंट बूढ़ा हो जाता है और जब विंटर सीज़न आता है तो वो विंटर को हेट नहीं करता, उसे नफ़रत नहीं करता, बिकॉज उसे पता रहता है कि विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न आएगा और अभी स्प्रिंग जो है वो सो रही है. स्प्रिंग इज़ स्लीपिंग एंड द फ्लावर्स आर रेस्टिंग. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver. Fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. ठीक है, तो बहुत साल गुजर जाते हैं और अचानक से वो एक बार देखता है कि विंटर के सीज़न में वो जो बच्चा है वो फिर उसके गार्डन में वापस आता है.
Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child, and when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who had dared to wound thee?" For on the palms of the child's hands were the paints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. Who had dared to wound thee? Who had dared to wound thee मतलब कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुमको चोट पहुंचाई. ठीक है, wound मतलब कि चोट, और दी मतलब यू. ठीक है, तो ये जो है दी, ये ओल्ड इंग्लिश का यूज़ है. पहले ज़माने में, बहुत पहले, यू ना लिख कर के दी लिखा जाता था. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दी लिखा हुआ है. Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me, that I may take my big sword and slay him. Nay, answered the child. Nay मतलब no, but these are the wounds of love. He says कि ये love के घाव हैं, love के wounds हैं. Who art thou? said the giant, and the strange awe fell on him, and he knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. तो क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो गार्डनिंग करता रहता है, तो उस कारण से उसके हाथ पाँव में चोट लग जाती है थोड़ी बहुत. ठीक है, तो वो उसके वो वाले घाव रहते हैं जो उसको गार्डनिंग करते समय उसके हाथ में या पाँव में लगे थे. पैराडाइज का मतलब होता है हेवन. तो वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझे अपने गार्डन में आने दिया, नाउ इट्स योर टर्न टू कम टू माई गार्डन विच इज़ अ हेवन. हेवन है, जन्नत है. पैराडाइज मतलब हेवन. एंड व्हेन द चाइल्ड रैन in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. तो क्या होता है कि जाइंट जो है वो, उसकी ये आखिरी ख्वाहिश रहती है कि वो उस बच्चे से मिल ले, और जैसे वो उस बच्चे से मिलता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और अचानक से वो बेहोश होकर के गिर जाता है. तो वो जो बच्चा है उसको, पहले उस बच्चे ने उसको बोला था कि तुम मेरे साथ में चलना, जो कि मेरा गार्डन है. तो वो बच्चा अपने गार्डन में थोड़ी देर के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो वो देखता है कि जाइंट जो है, ही इज़ डेड नाउ, ही इज़ लाइंग अंडर द ट्री, और उसके ऊपर जो है वाइट कलर के फूल बिखरे हुए हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप आप लोगों को स्टोरी ये पसंद आई हो. Yes, so the moral which the story gave is, we should not be selfish, we should take care of others, we should help others. Yes, and this is a beautiful illustration. जो आप ये पिक्चर्स देख सकते हो. Alright, so this was all about the chapter. I hope आपको चैप्टर समझ में आया हो. कोई डाउट हो तो you can ask. Thank you.